हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज के इस पाठ को पढ़ने की सेवा देने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पाठ को अंत तक बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। तो आइए संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि देवों के सत्वन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना, मैदान का शिव जी के समीप आना और उनके वर याचना करने से शिव जी से वर पाकर मय का वितल लोक में चले जाना। महाबुद्धि संत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अतः यह बताइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान संत कुमार जी शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके यूं बोले। संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों के खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी की महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिनके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की और दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए थे। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े रह गए, कुछ बोल ना सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मांडी शिव जी के रूप में देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव हैं, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, सत्वन किया, नमस्कार किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यों स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से अति प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। संत कुमार जी कहते हैं, देवताओं, भगवान देव शेष, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा दुखों का विनाश करते रहें। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक ऐसे ही साथ मिलकर बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय भय और मय दानव, जो शिव जी की कृपा से जलने से बच गए थे, शंभु को देखकर हर्षित मन से वहां आए। उनसे विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अनायाय देवों को भी प्रणाम करने लगे। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गए। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ति पूर्वक चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मय द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले।
इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। सत्वन संत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु ने इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कर दीजिए परमेश्वर। मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अनायाय दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। हे महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मय ने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मय से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम, तुम मेरा भक्त हो, तुझमें कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं जो कुछ भी अभिष्ट वर है अब वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन कीर्तन करते हुए निर्भय होकर निवास करना। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की इस आज्ञा को मानकर सिर झुकाया और उसे स्वीकार कर लिया और उन्हें तथा अनायाय देवों को भी प्रणाम करके वह वित्तल लोक को चले गए। तदंतर महादेव जी देवताओं के उन महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अनायाय देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष की प्राप्ति हुई। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा वृत्तांत तुम्हें कह सुनाया। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला मेरे गुरु जी। संगत जी, पाठ को ध्यान पूर्वक सुना कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरी सेवा है, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इसे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।